डिपॉजिट करेंगे और NFT बाय करेंगे काऊ की। तो $500 की हम यहाँ पे काऊ बाय करने जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंड ऐड करना है, क्योंकि KGC फंडिंग वॉलेट हमारा 0 है। तो इसको टॉपअप करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे KGC फंडिंग वॉलेट के ऊपर। उसके बाद KGC रिक्वेस्ट, अभी हमने KGC रिक्वेस्ट करनी है ताकि KGC हमारे पास आ सके। और KGC को बाय करने के लिए कंपनी ने जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है वो इस तरीके से है कि आपको कूप टोकन बाय करने, जो हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, और जहाँ पे हमने इस एड्रेस के अंदर कूप टोकन को इंजेक्ट करना है। और जो कूप टोकन है उसका जो भी करंट प्राइस होगा उसके मुताबिक हमें KGC मिलेंगे। $1 में 1000 KGC। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन सारी कर लेंगे। तो हमने जहाँ पे जो इन्वेस्टर ID लगानी है, जहाँ हम NFT जो बाई करनी है वो करनी है $500 की। तो साथ में हमें फूड जो है ना, उसका फूड भी चाहिए, या उसका जो है ना वाटर भी चाहिए। तो उसके लिए थोड़े से $1-2 हम ज़्यादा की जहाँ पे इंजेक्शन करेंगे। तो जहाँ से सबसे पहले हमने एड्रेस को कॉपी करना है, और एड्रेस को मेक श्योर करना है। कॉपी करने के बाद जो है ना कि हमारा कॉपी हो गया या नहीं हो गया, तो हम इसके स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो है ना वो याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया मैसेज, आपका कॉपी हो चुका है, तो 0x81। तो 0 जहाँ पे हमने क्रॉस भी करना, हमने सीधा नीचे आके जो है ना हम होम बटन पे क्लिक करके ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। तो ट्रस्ट वॉलेट में हमने सीधा जो है ना ट्रांजेक्शन कर देनी है कूप टोकन की। तो यहाँ पे आपने देखा हुआ कि USDT हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी थी, हमने सारे का सारा जो है ना कूप टोकन बाय किया है। क्योंकि कूप टोकन ये बहुत अच्छे जो है ना हमें ग्रोथ मिलने वाली है कूप टोकन से। सो इसके थ्रू जो है ना हम बड़ी अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हैं कूप फार्मिंग के अंदर। तो जहाँ पे हम एड्रेस पेस्ट करने हैं, और आप देखोगे तो एड्रेस हमारा वही सेम है 0x8151। तो हम मेक श्योर भी कर लेंगे दोबारा, जी हमारा वही है 8151 स्टार्टिंग में। तो हम जो है ना इसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने कूप टोकन डालने हैं। तो कूप टोकन कितने डालने हैं, अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है $500 भी। तो जो है ना हम यहाँ पे जाएंगे अलग टैब पे, आप पाएंगे को जा टीको टर्मिनल में जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। और प्राइस आपको बड़ा ईजी की टर्मिनल फुल होगी, तो वहाँ पे कूप टोकन को सेलेक्ट करोगे कूप को, तो वहाँ पे आप नीचे आके यहाँ पे प्राइस में चेक कर सकते हैं डाल के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे NFT बाय करनी है $500 की। तो मैं ये जो है ना तकरीबन $2 या $3 जो है ना उससे ज़्यादा की टोकन जो है ना डिपॉजिट करने, मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 503। तो 503 का के अंदर जो है ना सॉरी नीचे करना था डॉलर पे। तो हमने देखना है कि हमारे $503 में कितने टोकन बनेंगे। $503, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है 503। तो ये क्वांटिटी जो है ना सामने आ रही है $503 के अंदर कितने टोकन बनेंगे, उसको हमने कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे जाके इसको जो है ना कॉपी करेंगे, कॉपी, और उसके बाद जो है ना हम ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे। उसके बाद हमने ट्रस्ट वॉलेट में आके इसको पेस्ट करना है जहाँ बॉडी क्वांटिटी पेस्ट कर दी। और इसको भी थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि 23 था लास्ट में, तो हम 30 कर देते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे और जो ट्रांजेक्शन हम डन कर देंगे और कन्फर्म, और इसको हम ऑथोराइज कर देंगे। और इसकी जो फीस जाएगी वो जाएगी मैटिक के कॉइन के अंदर। तो जो ट्रांजेक्शन शुरू हो गई है तो हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी हमारी जो ट्रांजेक्शन वो पेंडिंग में है जी। अभी हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। तो तकरीबन विद इन 1 मिनट जो है ना वो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब जहाँ से हम वापस जाएंगे
और वापस जाके दोबारा से जो है ना हम अपने गेम में जाएंगे जो हमने ब्राउज़र में ओपन करके रखी हुई है। तो हम जहाँ पे आएंगे, तो जहाँ पे हमने बारकोड को कॉपी किया था, एड्रेस को कॉपी किया, तो हमने इस एड्रेस में क्या कौन से टोकन भेजे हैं, पॉलीगॉन चेन के ERC20 टोकन भेजे हैं पॉलीगॉन चेन पे, कूप टोकन। तो कूप टोकन हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, कूप टोकन का जो भी करंट प्राइस था उसके मुताबिक हमने $503 के कूप टोकन जहाँ पे सेंड किए हैं। और इसमें कुछ टाइम के अंदर जो है ना हमने इसको दोबारा जो है ना यहाँ पे क्रॉस का बटन दबा के जो है ना उसके बाद मतलब तकरीबन हम वेट कर रहे हैं 1 मिनट के बाद जो है ना अभी हम कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो हम करके इजी फंडिंग बैलेंस में जाएंगे, तो अभी बैलेंस हमें वहाँ पे 0 शो हो रहा है। बट हम जहाँ पे KDC वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे तो ये देखिए अभी हमारा जो बैलेंस है वो आ चुका है। अभी आप देखोगे कि हमारे पास 5,02,983 जो है ना वो खूब गेन टोकन जो है ना पॉइंट जो है ना वो आ चुके हैं, KGC आ चुके हैं। तो इससे हम अपनी काओ को बाय कर सकते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ट्रांजेक्शन होते ही 1-2 मिनट के अंदर जो है ना हमें प्रॉपर बैलेंस नजर आ जाएगा। तो अभी हमारा बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर गया है। अभी हम इससे एक NFT बाई करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट प्लेस में जाएंगे। तो मार्केट प्लेस कहाँ है, आप नीचे आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हम ना मार्केट प्लेस का साइन बना हुआ है शॉप का। तो इस पे जाएंगे, हम शॉप में जाके जो है ना हम बाय करेंगे NFT को। अब ऊपर तो चीज़ें नज़र आ रही है, येलो में माई एसेट नज़र आ रहा है, वाइट में मार्केट प्लेस। और येलो का मतलब है सिलेक्ट किया हुआ, और मार्केट प्लेस में हम जाएंगे जहाँ से हमें बाय करना है। अभी पहले आप इस चीज़ को थोड़ा समझे, बड़ा ही ईजी है समझना। माई एसेट में आपको नज़र आ रहा है MSG का मतलब है मेकिंग शॉर्ट ऑन काउ। तो ये $50 की है, तो इसलिए इसका जो कोड है MSG50 है। NS जो है ना नॉर्मादा काउ, NC 100 है, $100 की जो काउ है। तो इसी तरीके से आप देखोगे जहाँ पे 3 काउ है, फिर 3 काउ है, ठीक है। अब हमने $500 की जो NFT है उसको बाय करना है। वो उसका नाम क्या है हम देखेंगे, डच बेल्टेड काउ है, DBC 500 हमने बाय करना है, और इसका वाटर भी बाय करना है, फूड भी बाय करना है। हम मार्केट प्लेस में जाएंगे, मार्केट प्लेस में जाके हम पहले में ये DBC नहीं है, सेकंड में जाएंगे तो DBC हमें नज़र आ रही है, DBC। तो ये जो है ना $500 की NFT है, यानी कि 5 लाख KGC की जो NFT हम बाय करेंगे। और यहाँ पे इसकी फूड की कॉस्ट भी लिखी गई है 78 KGC, और वाटर की जो कॉस्ट है बकेट की, एक बकेट की वो 52 KGC है। तो इसको हम बाय करेंगे। तो दोबारा हम मेक श्योर करेंगे कि हम जो है ना डच वेल्टर काउ के ऊपर ही क्लिक कर रहे हैं, और वाटर बकेट जो है ना हम एक दफ़ा जो है ना मैक्सिमम 2 वाटर बकेट बाय कर सकते हैं, और 2 ही फूड की बकेट बाय कर सकते हैं। और काउ क्वांटिटी मैक्सिमम एक दफ़ा एक समय में एक कर सकते हैं, बार बार जितनी मर्जी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज से अगर हमारे पास बैलेंस ज़्यादा है तो गलती से ज़्यादा काउ ना बाय हो जाए, तो बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कंपनी ने कि एक ही काउ हम बाय कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो हमें जो टोटल कॉस्ट बता रहा है, जो 5 लाख जो KGC है वो काउ की कॉस्ट है, और 260 जो है ना 2 बकेट फूड की और 2 बकेट वाटर की कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, तो बाय नॉन काउ एसेंड बाय सक्सेसफुली। तो हमारा बैलेंस भी ऊपर माइनस हो गया है। अब हम जाके दोबारा देखेंगे मार्केट प्लेस में हमने बाई किया, तो माई एसेट में आ जाएंगे। तो माई एसेट में हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। आप चेक करोगे कि DBC जो काउ है वो उसके नीचे एक आना शुरू हो गया, यानी कि एक काउ हमारी एक NFT बाय हो गई है। अब हम इस पे टास्क पूरे कर सकते हैं। वाटर बकेट की क्वांटिटी भी 2 है, फूड बकेट की भी 2 है, हम ज़्यादा भी बाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दोबारा और बाई करके दिखा रहा हूँ कि मार्केट बेस में हम दे हमारे पास बैलेंस है, हमने फिर जो है ना इसके ऊपर ही क्लिक किया, और दोबारा मेक श्योर करना है वाटर क्वांटिटी 2 है, फूड क्वांटिटी 2 है, काउ क्वांटिटी इसको 0 करना है। मेक श्योर करना है कि 0 हो गई है, तो उसके बाद ही आपने सबमिट का बटन प्रेस करना है। 260 KGC तो बाई। तो एक दिन के लिए 2 बकेट जो फूड की चाहिए, 2 बकेट
पानी की चाहिए, तो अभी हमारे पास 4 बकेट हो गई है, 4 बकेट फूड की है, 4 बकेट की वाटर की है, तो हमें इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिस्टम बताएगा कि आपके ये टास्क जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब इस टाइम जो क्रॉस का बटन आ रहा है उसका मतलब है अभी हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना लिंक हो रहा है बटन, तो उन बटन पे जाएंगे। सबसे पहले हमें वाटर जो है ना काउ को पिलाना है, तो जहाँ पे वाटरिंग हो रही है तो वाटरिंग हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। तो वाटरिंग के बाद जो है ना हम फूड काउ को देंगे। तो अभी हमारा जब फूड का बकेट जो है ना वो काउ के सामने आ गया है, तो काउ जो है ना फूडिंग ले रही है। अब हम दोबारा मार्केट बेस पर जाके एक बार चेक करवा रहा हूँ आपको कि वाटर बकेट की जो क्वांटिटी है वो 3 रह चुकी है और फूड बकेट की क्वांटिटी 3 रह गई है, यानी कि एक बकेट हमने यूज़ कर रही है। अब आप देखोगे कि मिल्क की जो बकेट है वो ब्लिंक करना शुरू कर गई है। अब हम मिल्किंग लेंगे, आप जहाँ पे चेक करेंगे कि जिसी अर्निंग वॉलेट में जो बैलेंस है वो 0 है। हम यहाँ पे मिल्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिल्किंग स्टार्ट करते ही हमारा जो बैलेंस है सिंगल टाइम जो इस काउ पे $500 की NFT के ऊपर जो मिल्किंग रिवॉर्ड है वो 390 KGC है, तो 390 KGC अभी हमने अर्न कर चुके हैं। दोबारा हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सिस्टम बता रहा है कि आप 4 घंटे 59 सेकंड के बाद दोबारा आए काउ को पानी पिलाने के लिए, यानी कि 5 घंटे का जो गैप है वो मस्ट है। अगर हम मिल्क के ऊपर दोबारा क्लिक करते तो उन्होंने मिल्क ने बताया कि आपको पहले वाटर और फूड देना पड़ेगा काउ को, फिर आप जो है ना मिल्किंग कर सकते हैं, दोबारा रिवॉर्ड ले सकते हैं। बट दोबारा रिवॉर्ड लेने से पहले हमें मिल्किंग करने से पहले हमें वाटर देना पड़ेगा, बट वाटर हमें 5 घंटे के बाद दोबारा आना पड़ेगा। अब हम स्माइल जो ब्लिंक कर रहा है उसका मतलब क्या है, अभी हमने काउ को वॉक करवाना है और वॉक करके जो है ना काउ ने कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। जितने भी कॉइन्स हम कलेक्ट करेंगे, हमारे पास 80 सेकंड है, 80 सेकंड के अंदर जितने भी हम कॉइन्स को कलेक्ट कर पाएंगे उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि कितने कॉइन्स जो है ना हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा जो है ना वो सकता है कि आपको 1-2 दफ़ा खेलने के बाद जो है ना आपको अंदाजा हो जाए। अभी हम 18 कॉइन जो है ना वो कलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने 50 कॉइन कलेक्ट करनी है। अगर हमने 50 कॉइन कलेक्ट कर लिए तो जितना भी हमारा रिवॉर्ड है वो 100% में मिल जाएगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 कॉइन को कलेक्ट करने की कलेक्ट कर पाए तो हमें जो मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा वो 20% का मिलेगा। अभी उन्हें 24 जो है ना वो कलेक्ट कर चुके हैं, अभी 27 हो गए हैं हमारे। देखते हैं कि 12 सेकंड ही बाकी है, तो इसमें हम कितने कॉइन जो है ना वो कलेक्ट कर पाएंगे। तो बड़ी इजीली आप जो है ना 100% कॉइन कलेक्ट कर पा सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ साथ में, तो 34 कॉइन ही मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। तो नो प्रॉब्लम, मतलब आप ऐसे इजीली इसको खेलोगे तो बड़े आराम से आप 50 to 60 सेकंड के अंदर ही, 80 सेकंड आपको मिलेंगे बट आप 50 to 60 सेकंड के अंदर ही जो है ना 50 कॉइन जो है ना वो कलेक्ट कर पाओगे। मैक्सिमम 1 बार या 2 बार के बाद जो है ना आप 100% कॉइन जो है ना कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो अभी हम जहाँ पे एग्जिट पे जाएंगे और एग्जिट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो रिवॉर्ड है, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारा मिल्किंग रिवॉर्ड जो है ना वो 390 आ गया था। और इसके बाद हम वॉकिंग रिवॉर्ड भी चेक करते हैं। वॉकिंग रिवॉर्ड जो है ना हमारा 88.4 KGC हमने अर्न किया है। अभी हमने काउ को स्लीप करवाना है, जहाँ पे स्लीप के बटन पे आप नाइट के मोड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो जो काउ है वो स्लीप मोड पे चली जाएगी। अब मिनिमम 8 आवर्स जो है ना काउ को सुलाना है। 8 घंटे सुलाने के बाद हमें काउ का रिवॉर्ड मिलेगा। बट क्लोजिंग टाइम जो ऊपर आप टाइम देख रहे हो गेम के अंदर जो है ना 2:16 का जो टाइम हुआ है, तो उस टाइम के अंदर ही जो है ना आपने रिवॉर्ड को अर्न करना है, यानी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना काउ को 8 घंटे सोना मस्ट है। और उसी 24 घंटों में 2 बार आप मिल्किंग कर सकते हो। 2 बार आपको मिल्किंग करने के लिए 2 बार काउ को पानी पिलाना पड़ेगा, 2 बार चारा खिलाना पड़ेगा। तो आप 2 बार मिल्किंग रिवॉर्ड ले सकते हैं, 2 बार वॉकिंग रिवॉर्ड ले सकते हैं। 24 घंटों में 8 घंटे सुला के आप 1 बार स्लीपिंग रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी पैसिव इनकम जहाँ से काउ फार्मिंग से आप ले सकते हैं। मैं अभी काउ को दोबारा
उठाता हूँ और आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। आप देखोगे तो जहाँ पे नजर आ रहा है कि 7 घंटे 59 सेकेंड जो है ना अभी बजे हैं। आप जगा के जो है ना देख भी सकते हैं। 2 4 5 6 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि अभी काओ का सोने का टाइम कितना लेफ्ट बचा है। तो अभी हम 5 घंटे के लिए जो है ना इसको लॉग आउट करेंगे, उसके बाद दोबारा इन होंगे। तो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ी अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।